आप देख रहे हैं सुकेत देवता लाइव टीवी। देवभूमि हिमाचल प्रदेश का प्रथम देवी देवताओं की संस्कृति को समर्पित प्रथम यूट्यूब चैनल। जय हो नागा। तो आज हम आए हैं मंडी के आराध्य देव बड़ा देव कमरूनाग जी के पास, और आज हम आपको बताएंगे बड़ा देव कमरूनाग जी की कहानी, और जो आपके प्रश्न हैं उनको भी पूछा जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलेंगे देवता की कहानी को जानने के लिए। इनके गूर पुजारी, कारदार और इनके जो भी यहाँ अन्य कुटाल हैं, मेहता हैं, उन सभी से जानेंगे कहानियाँ। और सबसे पहले इनका परिचय लेंगे। तो इससे पहले मैं कराऊंगा आपको दर्शन देवता जी की मूर्त की और इनके सर की। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं देवता जी का भव्य मंदिर, जो इस कोरोना वैश्विक महामारी के कारण इस वर्ष यहाँ के मेला जो था वो आयोजित नहीं किया गया, और यहाँ पे बिल्कुल सूक्ष्म रूप से जो देवता की पूजा है वो की जा रही है। और कल जो मेला देवता की पूजा और जो मेला रहेगा वो बिल्कुल सूक्ष्म रूप से इनके कारदारों के द्वारा ही यहाँ पे आयोजित किया जाएगा जी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करता हुआ अभी आप देवता जी के जो सर है उसको आप देख लीजिए जी। अभी रात्रि के समय इसका आपको दृश्य कैसा लग रहा है। और ये देवता जी का भव्य मंदिर है, काष्ठ कला से बना हुआ है। कहा जाता है पांडवों के द्वारा यहाँ देवता जी की स्थापना की गई है। तो ये देवता जी की मूर्त यहाँ पे विराजमान है, तो ये आप देख सकते हैं। तो देवता जी के दर्शन, और हम आपको बहुत जल्द ही देवता जी की अन्य कहानियाँ, देवता की कहानियाँ क्या हैं उनके बारे में भी दर्शन करवाएंगे। तो लीजिए जी, लाइव आप दर्शन कर लीजिए देवता के मूर्ति के। ये आप देख रहे हैं सुकेत देवता देवोत्सव लाइव पर। ये देवता जी का कुंड है, और ये है देवता जी का दिव्य सरोवर जहाँ पे देवता जी का वास है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करूँगा और अभी आपको लेके चलता हूँ इनके गूर पुजारी और कारदारों के पास। चलिए जी, यहाँ पे इनके कमेटी के सदस्य और गूर देवता यहाँ विराजमान है। तो सबसे पहले सभी से परिचय जानेंगे। तो शुरुआत करेंगे इनके गूर देवता जी से, और उसी के बाद इनकी जितनी कारदार कमेटी यहाँ मौजूद हैं तो उन सभी से परिचय करेंगे जी। मैं गूर ठाकर सिंह बोल रहा हूँ, श्री देव कमरूनाग जी का। जी नमस्कार, मैं गुरुदेव कमरूनाग, पूर्व गुरुदेव कमरूनाग नीलमणि जी, निर्मल सिंह नाम है मेरा। शुभ नाम तो निर्मल सिंह है, पर जनता के बीच में नीलमणि नाम से जाना जाता है। कब से कब तक रहे गुरु जी आप? 2009 से लेकर के 2012 तक। उसके बाद दूसरे टेंडेर में अभी 9-10 महीने में रहे कुछ, मतलब जैसे। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रेम, मैं कमरूनाग कमेटी से। कार्य कमरूनाग कमेटी से हूँ मैं, ये सदस्य। नमस्कार, मैं दुनीचंद ठाकुर, सुकेत कारदार कमेटी सेक्रेटरी। नमस्कार सर, मैं कमरूनाग कमेटी का सदस्य, देव कमरूनाग कमेटी का सदस्य ओम प्रकाश जी। नमस्कार जी, मैं कमरूनाग कमेटी का सदस्य श्री खेमराज जी। नमस्कार, मैं निर्मल सिंह, पूर्व कारदार श्री देव कमरूनाग कमेटी का। मेरा कार्यकाल 2006 से लेकर 2015 तक रहा। नमस्कार, मैं मणिचंद, कमरूनाग कमेटी से। नमस्कार जी, मैं श्री देव कमरूनाग का सचिव पद पर रहा कोई 20-25 साल से। मेरा नाम ज्ञान सिंह है। नमस्कार जी, मेरा नाम गुरुदेव है।
मैं लाठी खानदानी से हूँ जो खानदानी वर्ड बोल दिया, खानदानी से भी पूछूंगा अभी मैं क्या क्या खानदानी तो नया वर्ड आ रहे हैं मेरे पास अभी। मैं वर्तमान गुरु श्री ठाकुर सिंह बोल रहा हूँ। मैं देवता की कहानी मैंने पूर्वजों से सुनी है, पर इसके कोई ग्रंथ नहीं बने हुए हैं। जो पूर्वजों ने बताई मुझे उसी को बता रहा हूँ। देवता की बताते हैं कि देवता की कहानी जो है मतलब इसकी झील भी है, मूर्ति भी मतलब विष्णु स्वरूप ही है। तो इसके माँ बाप का मुझे कोई अंत नहीं है, कोई पता नहीं है कि कौन कौन इसके माँ कौन इसके बाप है। जैसा बुजुर्गों ने ऐसे नहीं कि मैं आज से बना हूँ, मेरे दादा परदादा लकड़दादा तक इसके मतलब गुरु रह चुके हैं। तो मैं इतना ज्यादा मैं भी नहीं कह सकता हूँ। मैं इसकी मूर्ति जो मतलब आज मैं मूर्ति के आधार से कहता हूँ, इसकी मूर्ति विष्णु की है। आज भी मतलब सबको देखनी है, दिखावा सबको दिखता है, मतलब अनजाने को दिखाया देता है कि विशेष नाग की छाया में भगवान विष्णु बैठते हैं और इसकी मूर्ति पांडवों के टाइम की बनी हुई है। ये मतलब विष्णु भगवान जी है। ये ना कोई बर्बरिक है, नहीं तो कोई टोटकच है, मुझे तो नहीं लगता। बुजुर्गों से लेकर के आपने मतलब एक कहावत भी नहीं सुनी। ये बुजुर्ग तो बहुत अपनी अपनी लाइन से कहावतें बताते हैं, परंतु मैं भी चाहता हूँ मतलब कोई नहीं है। मतलब जब पांडवों का ठाकुर माना श्री कृष्ण भगवान जी ने पूरा महाभारत का युद्ध लड़ा, श्री कृष्ण बोलो या मतलब विष्णु बोलो, एक ही चीज थी वो। तो बोल दे रहे एक ही चीज थी वो। तो मतलब भगवान जी विष्णु जो आज भी जो मूर्ति जो है हमारी पाषाण मूर्ति जो है, प्राचीन मूर्ति जो है, एक किसी हाथ की नहीं बनी हुई है। ये मतलब जिन पांडवों ने इसकी स्थापना की है उसी टाइम की प्राचीन मूर्ति है। मतलब ये आज की मतलब आज तो कलाकार बहुत सारे बने हुए कि मतलब कोई हाथ से अच्छे कलाकार के साथ अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। तो गुरु जी जो देवता का सर है इसके बारे में बताइए जरा, जो तालाब है सरोवर। इसी को मैं इसी के आधार से कहता हूँ। जितना भगवान विष्णु का मतलब स्थान जो मतलब झील के नाम पानी के अंदर ही है, तो आज भी जो है हमारा मंदिर है इसके नीचे भी पानी है। ऐसा नहीं है तो मतलब आगे मंदिर क्या नाम के लिए बनाया हुआ है, मिट्टी माटी से बना कर थोड़ा ना, बाकी मंदिर जो है मतलब पानी के ऊपर है। बोलो तब जाके मैं अपने मतलब दिमाग से समझता हूँ कि मैं भगवान विष्णु जी है। मतलब सबसे बड़ा मानते भी है भगवान विष्णु। जब संसार का संचालन किया था भगवान विष्णु ने किया था मतलब वही, तो मतलब तब जो है बड़ा देवता माना जाता है, इसको बड़ा देव माना जाता है। आज भी कमरू नाग तो नाम तो पता नहीं कि नाग कैसे नाम पड़ा, इतना तो हम भी नहीं जानते। इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का नाम कमरा जगह नाम है, कमरा है, कमरा घाटी। तो फिर नाग हुआ है, तो फिर देवता का नाम है तो नहीं स्थान के नाम पे पड़ा। नाग तो पता नहीं, मतलब जब शेष नाग की छाया में बैठे तो मतलब तब जाके नाग कहा सोए। तो जो लोगों में भ्रांतियां हैं, इसको बर्बरिक बोला जाता है, शीशदानी बोला जाता है, खाटू श्याम बोला जाता है, अब वो क्या चीज है लोगों को क्या स्पष्ट करेंगे, उनका स्पष्टीकरण क्या? क्योंकि इतना मुझे भी क्या नाम मतलब बुजुर्गों ने मुझे भी नहीं बताया कि खाटू श्याम। श्याम तो है मतलब श्याम तो भगवान कृष्ण ही है। खाटू श्याम बोले है श्याम, तो श्याम किसका नाम? श्याम भगवान कृष्ण का नाम है। तो बर्बरिक वाली जो कहानियां आती हैं, जो लोगों में इतनी भ्रांति फैल के रखी है, तो अब इस भ्रांति का जो शुरुआत कहाँ से हुई? एक किताब भी पुस्तक भी आई थी एक पहले, ठीक है, जो पुस्तक बनी हुई है मैं तो इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। किसने इसको मतलब एक छुपाने का मतलब ये लाउड दिया, किसने मतलब ये बताया कि इसको छुपाओ? पर जो मैंने किताब पढ़ी ना, मुझे इसका विवरण नहीं मिला। और गुरुदेवता जी एक चीज बताएंगे आप हमें, जो देवता का सरोवर यहाँ बना हुआ है वो कैसे बना, उसकी उत्पत्ति कैसे, उसके बारे में पता है कुछ? वो भी हमें बुजुर्गों ने बताया है जी। बताते हैं कि जिस टाइम मतलब भगवान की मूर्ति जो है, कमरू नाग की मूर्ति जो यहाँ स्थापित पांडवों ने की, तो उस टाइम में उसने कहा कि मतलब यहाँ बाकी तो सब सुविधा अच्छी है, मतलब पानी नहीं है। भीम ने कहा कि मैं तालाब तो बना दूंगा, अर्जुन ने कहा मैं बताल से पानी खींच कर लगाऊंगा। तो आज भी मतलब हथेली के हाथ निशान है, पूरा हथेली का बना हुआ है झील। आज भी मतलब सुबह में आप खुद एक हाल बता दूंगा कि मतलब या देखो मतलब इसी तरीके से मतलब पूरे हाथ की बनी हुई है। तो भगवान अर्जुन ने मतलब वो बाण सारे थे, उसने बाण लगा के मतलब बताते बुजुर्ग ने बताया कि मतलब बताल से पानी खींच कर लगा। आज भी कितने भी सूखा पड़े मतलब पानी सूखता ही नहीं।
अच्छा, एक और चीज़ हमने सुना था यहाँ पे बड़े टाइम पहले यहाँ पे चोर आए थे चोरी करने के लिए, तो जैसे भी उनकी वो उस पे सुराख लग गए थे करने इस तालाब में, तो क्या सच्ची घटना है या ऐसे झूठ जैसे भ्रांतियाँ फैलाते हैं वैसी हैं? तो चलो जी, जिस टाइम बाई का नाम झील जमती है ना, उस टाइम तो किसने देखा कौन आता है, मतलब चोर आते या ना आते होंगे इतना। अब गुरु जी, जो अगर हम इसको महाभारत काल से जोड़ते हैं, ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं महाभारत से पांडव आए, तो पांडवों को क्या जरूरत पड़ी यहाँ पे विष्णु भगवान की या कृष्ण की स्थापना करने की? ऐसा है ना, जब महाभारत का युद्ध जो मतलब पूरे कृष्ण ने मतलब जीता था, कृष्ण के आधार से जीता, मतलब पांडवों ने, ये क्या 5 पांडव मतलब 100 कौरव से मतलब जीते, तो मतलब एक कृष्ण की लीला चली हो। तो फिर जो है मतलब इसकी स्थापना की, इसी ने कहा कि मतलब मैं यहाँ जो है खून खराबा बहुत हो गया, इस तरीके से मैं एक आध जगह में बैठना चाहता हूँ। बताते हैं घूमते घूमते कुछ दिन दरसर में रहे, अरे वहाँ भी ठीक नहीं लगा। कुछ बताते हैं कि मतलब कमरा नामक जगह है, मतलब हमारे पनार से ऊपर थोड़ी, वहाँ भी रहे, वहाँ भी ठीक नहीं लगा। तो फिर जो है मतलब इसने जहाँ जिसकी कई चिता न जली है, नहीं कोई तो घर दिखता है, कहीं नहीं कोई धार दिखती है, इस जहाँ पर कमलनाथ जी की स्थापना की। तो ये जो है आज भी प्रमाणित है कि मतलब आसमानी दिखता है, मतलब घर धार कोई नहीं दिखती है। अगला प्रश्न रहता है, देवता जी के गण कौन कौन से रहते हैं हमारे पास, इनके साथ गण कौन कौन? प्रमुख गण हमारे इसका मतलब कभी शुरू है, जो कि मतलब बकरे का खून खाता है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न आ जाता है, वो प्रश्न आता है, अगर ये विष्णु रूप रहते हैं, ठीक है, तो इनको जो इस मेले के टाइम या ऐसे भी लोग बलि वरदान करते हैं, ठीक है, तो वो बलि वरदान क्यों करते हैं अगर विष्णु स्वरूप इनको माना जाता है? जैसे हम तो मानते हैं इनको, विष्णु मूर्ति भी विष्णु स्वरूप है और हमें इनकी प्रमाण भी मिल गए, तालाब भी है, शेषनाग यहाँ विराजमान रहते हैं। तो अब कुछ लोगों के अंदर ऐसे विचार रहते हैं, अगर भगवान है वो तो मीट नहीं खाएगा, बकरा नहीं खाएगा, तो ये हमारी प्रथा कैसे चली, इसके बारे में जी बताते हैं जी। मतलब बहुत बड़े पंडितों से मैंने पूछा सुना, जिस टाइम मतलब भगवान जी का मतलब जग लगता था, जग बोलते हैं हम अपनी भाषा में, तो उस जग के लिए बलि कटी जाती थी, मतलब नीचे भगवान विष्णु को बकरे कटे जाते थे, एक फट से मारते थे, मतलब दूसरी फट लगाए तो मतलब उसको निषेध मानी जाती थी। तो इनके गणों को भोग दिया जाता है इस चीज का, जो देवता का जो बलि वरदान होता है? तो ऐसा जी मैं गणों को भी नहीं बता सकता हूँ कि गणों को दिया भोग, बताता हूँ कि मैं क्या नाम किन लोगों की भावना है। भगवान तो मतलब जिस ढंग से माने तो उस ढंग से सुन लेता है भगवान जी, है। अगर मेरी तमन्ना बोले कि मैं तेरे को बकरा चाहूंगा, भगवान ने सुन ली तो बकरा दे दिया, ये चाहे गण को दे या खुद खाए या किसी को दे। देवता की परंपरा तथा खानदानियाँ जो कार्य करती हैं उनके बारे में बताएंगे। सिंह पूर्व गुरु देव कमलनाग, बड़ा देव कमलनाग जी के, और जो हमारी यहाँ पर देव कमलनाग की जो परंपरा है जी, हमारी 3 खानदानियों के द्वारा निभाई जाती है। सर्वप्रथम देवता के गुरु बनाए जाते हैं और हमारे लाठी खानदानी से बनाए जाते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हमारी 3 खानदानियाँ हैं, उसमें जैसे कि हमारी फुवाली की खानदानी है, हारी जिसे बोले जाते हैं। हारी से हमारे मुख्य कारदार जी चुने जाते हैं। जैसे कारदार के भी हमें 2 पद दिए गए हुए, एक छोटा एक बड़ा, जैसे कि छोटा हमारे पालसरे के रूप में माना जाता है और बड़े मुख्य कारदार जी माने जाते हैं बड़े, ठीक है जी। उसके बाद हमारे इसमें जैसे कि तीसरी खानदान आता है हमारा, जैसे कि बजंतरी लोग हमारे वह खानदानी बोलते हैं उन्हें, और उनके माध्यम से जो भी पूजा अर्चना का पूरे हमारे 3 खानदानी के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। और गुरु जी अपने भोग लगाने के काम किया जाता है, और जो भी देवता के विधि विधान है गुरु के द्वारा किया जाता है। और जो हमारी हरि के कारदार है मुख्य कटवाल जी माने जाते हैं, और इनका अपना रीति रिवाज अपने काम करते हैं, ये देवता का जो भी बनता है। और जो जंत्री लोग हमारे वह खानदानी मानते हैं, वो अपना रीति रिवाज निभाए जाते हैं। जैसे कि सभी लोगों को, हमारे यहाँ पर देश समाज के लोगों को सभी को पता है कैसे किया जाता है, कैसे कैसे देवता की परंपरा निभाई जाती है, ठीक है जी। और हमारे ये परंपरा पीछे से चली आ रही है, राजों के राज से लेकर के चली आ रही है, आज भी हमारे ये परंपरा चली आ रही है। जैसे भी पूजा अर्चना की जाती है, और बाकी यहाँ पर कोई पुजारी लोग नहीं रहते हैं, पुजारी लोगों का काम नहीं होता। हमारा गुर की ही पुजारी, गुर के ही माध्यम से पूजा अर्चना की जाती है जी। क्या है जी?
कड़िया जो ये होती है चावल और चावल को घी के साथ गूंदा जाता है। ठीक है, घी प्योर देसी जो पहाड़ी गाय होती है जिसका उसका घी और चावल, उन दोनों को पहले चावल को धोया जाता है, फिर घी पिघला के उसके अंदर डाला जाता है, फिर उन चावल को उसके घी के साथ गूंदा जाता है। जब गूंदने के बाद जो उसको प्रॉपर जो तैयार होती है उसके बाद उसका एक मुकुट बनाया जाता है। देवता के सिर के ऊपर उसका मुकुट बनता है, उसको हम अपनी जो लैंग्वेज में भाषा में कहते हैं उसको कड़िया कहते हैं। तो उसके साथ इसकी पूजा की जाती है। उसके ऊपर फिर जब वो मुकुट तैयार हो जाता है उसके ऊपर दोबारा फिर घी डाला जाता है, जिसे पूरी मूर्ति के ऊपर डाला जाता है। तो ये कड़िया की इसकी जो देवता के गुर चुने जाते हैं, वो जी बोलो जरमाना है उनकी कैसे नहीं सिलेक्शन करते हैं कि उनकी क्या प्रक्रिया रहती है उनकी? देवता के गुर जब चुने जाते हैं उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि मौसम कई बार लगातार बारिश लगती है। ठीक है, कई बार लगातार मौसम साफ़ हो जाता है, बारिश नहीं होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो पब्लिक है इसकी कमलनाथ की जो जनता है उसके 9 गढ़ में इस नाचन में इसकी जनता है, 10 गढ़ सराज में, 5 गढ़ पिंडों में। तो ये इसके गढ़ है कमलनाथ के जो रहे हुए हैं। तो वहाँ से जब लोग आते हैं कि उनको जब बारिश की जरूरत है, किसी भी गढ़ में अगर बारिश नहीं होती है तो वहाँ से आते हैं और गुरु जी के जो वर्तमान में गुरु होता है कमलनाथ का जो कुर्सी पे बैठा होता है उसके पास आते हैं। तो उनसे बारिश की गुरु के माध्यम से देवता से बारिश की पुकार करते हैं अगर उनको बारिश चाहिए होती है। अगर उनसे बारिश होती है, जो वर्तमान में गुरु अगर वो बारिश देने में सफल जाता है, उनके लिए समय निर्धारित किया जाता है 1 दिन या 2 दिन का, तो उस निर्धारित समय के अंदर वो बारिश दे देते हैं। तो वो जो वर्तमान में जो गुरु है वही कुर्सी पर रहेंगे। अगर उनसे नहीं होती है बारिश तो उनकी ही जो लाठी खानदानी है जिससे गुरु चुने जाते हैं उससे किसी दूसरे परिवार से किसी दूसरे सदस्य को बुलाया जाएगा। उनसे भी वही जो जितनी भी वहाँ पर जनता आई होगी वो जनता उनके माध्यम से देवता से पुकार करे कि हमें इतने निर्धारित समय के अंदर बारिश होनी चाहिए और एक पर्याप्त बारिश होनी चाहिए। तो उसके बाद अगर उनके निर्धारित समय के अंदर दूसरा जो व्यक्ति जिससे धूप के माध्यम से बारिश की पुकार की जाती है, अगर वो निर्धारित समय में बारिश देने में सफल हो जाता है तो उसको फिर गुरु की अगली गद्दी के ऊपर चयनित किया जाता है। में एक चीज बताएंगे, किसी केस में अगर हमारे पास बारिश हो ही नहीं रही किसी भी गुरु से, लाठी खानदान ने बोला, तो उस वाले केस में आप क्या करेंगे? आपकी कमेटी क्या करेगी? जो आप सारे ठीक, अगर जैसे भी अगर कई बार ऐसा होता है कि 1-2 महीने में लगातार मौसम साफ रहा और बारिश नहीं होती है उसमें, और पब्लिक आती है वहाँ पर कि जितने भी गुरु है या जितने भी उनके परिवार के सदस्य उनसे सबसे देवता से प्रार्थना करके वो बारिश देने में असफल रहते हैं, उसमें असफल रहते हैं, तो उसमें जो वर्तमान में जो गुरु है देवता जो है जो वर्तमान में जो गुरु होता है जिसके पास राजगद्दी दी होती है वो देवता जो उसी के पास तब तक रहता है जब तक कि दूसरा गुरु उसमें सफल नहीं होता है, बारिश देने में सफल नहीं होता है। अच्छा गुरु जी, हमने एक चीज देखी हुई है, प्रश्न भी है लोगों के, जो देवता का जो धूप दिया जाता है वो एक चक्के के ऊपर किलोमीटर जब वो पूजा देवता की गुरु चुनते हैं वो क्या है? ठीक है, जो जैसे धूप इसके लिए जब हम बारिश के लिए देते हैं, चाहे मौसम साफ करने के लिए धूप देते हैं, उसको एक स्लेट के ऊपर क्यों दिया जाता है? उसका कारण ये है कि स्लेट एक शुद्ध चीज़ है। ठीक है, अब वहाँ पर जैसे कोई व्यवस्था होती है वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि वो एक शुद्ध उसको माना गया कि पत्थर के ऊपर कोई ये छोट नहीं होती है, उसको एक शुद्ध इसके रखते हैं तब जाके उसके ऊपर धूप दिया जाता है। जो एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जब देवता जी के पास जो यहाँ स्थान बना हुआ है, इस स्थान पे चमड़े के कोई भी वाद्य यंत्र और दूसरी चीजों ऊपर लेके आना मान्य नहीं है, उसके पीछे क्या रहस्य, क्या कहानी है? देखो, जैसे चमड़े के जो ये हमें पूर्वजों से लेकर पहले से सुनते आ रहे हैं कि पहले से कुछ एक चीज़ें अभी तक भी बाधित है जो यहाँ पर वर्जित है, जो नहीं आती है। कमलनाथ जी के पास अपना कोई भी चमड़े का सामान नहीं है, ना तो इनका कोई वाद्य यंत्र चमड़े से बना हुआ है ना कोई और है। तो पहले जो पूर्वजों के टाइम में तो इनकी जो सीमाएं शुरू होती है, हम बोलते हैं उनको खुंडा नामक स्थान तक, वहाँ जहाँ से इनकी सीमाएं चारों तरफ से शुरू होती है, वहाँ से ऊपर किसी प्रकार का चमड़े का सामान नहीं लाया जाता था। अभी तक भी कोई देवता यहाँ पर कोई आता है जिसका कोई वाद्य यंत्र चमड़े का बना हो तो उनको वहीं पर रोका जाता है, वहाँ से ऊपर नहीं लाए जाते। उसके पीछे कारण ये रहता है कि कमलनाथ जी जो इन चीज़ों से काफ़ी करते थे, क्योंकि इनको श्री कृष्ण का रूप माना था, क्योंकि ये चमड़े के जो है गाय या किसी भी और चीज़ों के इनके जो बने होते हैं, इन चीज़ों से ये काफ़ी करते थे, फ्रेज करते कि ये चीज़ें जो है यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, देवता को बड़ा देव क्यों बोला जाता है?
जब देवता को बड़ा देव तो अभी ये तो लोगों के अंदर अभी अभी से कहना शुरू हुआ है। ये कोई पहले से ऐसा इतना कोई बड़ा मैंने देखता हूँ कि 1980-90 के से पहले इनको बड़ा देव के नाम से बहुत कम जाना जाता था, इतना नहीं कहते थे, इनको कमराहा के नाम से ही ज़्यादा जाना जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ एक नया ट्रेंड आ गया, इनको बड़ा देव करके, जो इनको मुख्य अतिथि जब मंडी में इनको जो माना गया है, जब इनको सबसे पहले शिवरात्रि में जब जाते हैं तो सबसे पहले इनका पूजन होता है और उनको मुख्य अतिथि करके ये कहा गया लोगों के अंदर कि सामाजिक तौर पर ये बड़ा देव है, तब जाके इनको जब सर्वप्रथम यहाँ पर पूजा जाता है। चलिए यहाँ बात चली है, अब मंडी वाली बात चल पड़ी। तो मंडी के राजा और देव कमलनाथ जी का आपस में क्या संबंध है? मंडी के राजा और कमलनाग जी का आपसी इनका जो जैसे राजा ने इनकी परीक्षा ली थी, जिस तरह से राजा ने चाहा था इनके भी आपसी परीक्षा, इन्होंने राजा को जो चाहिए था उनको कई बार उन्होंने बारिश के लिए परीक्षा ली, कई बार उन्होंने और जैसे बीमारी कोई थी उसको रोकने के लिए उन्होंने उनकी परीक्षा ली, या किसी और चीज़ के लिए परीक्षा ली। अब राज सम्मेलन जब हुआ था उसके लिए भी राजा ने इनकी परीक्षा ली, तो उसमें उन्होंने साक्षात अब नाग रूप में इनको कुर्सी को प्रदर्शन दिए थे। तो इनका आपसी संबंध इस तरह से फिर बढ़ता गया और अपने इसको एक बड़ा इसके राजा के राजपाट के रूप में इनको अपना ये मानते रहे। अगला प्रश्न है जी, जब आप मंडी जाते हैं तो टारना में ही क्यों बैठते हैं? जब मंडी जाते तो कमलनाग जी टारना में, क्योंकि इनको जैसे ये एकांत स्थान चाहते थे, ये यहाँ पर भी जो बैठे हुए कमल नामक जगह पर यहाँ भी एकांत स्थान है। और राजबेड़े में जब गए तो कहते वहाँ पर भी जब एक बार वहाँ पर उनको रखा गया था तो इनका एक जो नगाड़ा है, पहले इनको राजा ने अपने राजबेड़ी में रखा था, तो इनका जो नगाड़ा है इसमें सांस ले गए थे, तो कहते वो अपने आप इतना बजना शुरू हो गया कि पूरा राजबेड़ा हिल गया था। तो फिर वहाँ पर गौर के माध्यम से उन्होंने पूछा था कि भी ये नगाड़ा क्यों, राजा ने पूछा था भी ये नगाड़ा क्यों बजने लगा, तो उन्होंने कहा था कि ये जगह जो इनको उचित नहीं लग रही है, तब ये इस तरह की आवाज़ दे रही है, इनकी अपनी ये है तो इस तरह ये आवाज़ दे रहे हैं कि इनको ये जगह उचित नहीं लगी, इसलिए राजा ने इनको एकांत स्थान में टारना माता के मंदिर में इनको स्थान दिया था। अंकुर जी, देवता के आने के बाद ही शिवरात्रि का मेला शुरू होता है। हाँ जी, ठीक है, वो क्योंकि मंडी में तो बहुत सारे देवी देवता, प्राचीन देवी देवता हैं, बिल्कुल है। तो विशेष स्थान कमलनाग का क्यों, और जब तक इनका आगमन नहीं होता और इनको विशेष तरीके से जो माधोराय जी की छड़ भी जाती है लेने के लिए, तो वो उसके पीछे क्या है ये बताइएगा। उसके पीछे ये कारण है कि जैसे जिस समय राजाओं का सम्मेलन दिल्ली में राजाओं का सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर सबसे बेस्ट राजा का जो सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, उसमें पूरे उत्तर भारत का एक बेस्ट राजा जो चुनना था, तो उसमें जो कमलनाग जी ने राजा की काफ़ी उनको अपना ये दिया था, अपनी शक्ति के दौरान उन्हें उस कुर्सी को पहचानने के लिए अपना ये योगदान दिया था उसमें। तो कमलनाग जी ने उनको अपना एक प्रत्यक्ष दिया था, उनको बोला था कि जिस कुर्सी के ऊपर मैं आपको नाग रूप में दिखाई दूंगा, आपने दिल्ली में उस कुर्सी के ऊपर बैठना है। तो राजा जी को जब दिल्ली पहुँचे, वहाँ उस सम्मेलन में जो उस हॉल में पहुँचे, तो उनको उस कुर्सी, जिस कुर्सी के ऊपर उनको नाग दिखाई दिया, उस कुर्सी के ऊपर बैठ गए, और उसके बाद उनको जो उत्तर भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा माना गया था। तो इसी कारण जो उन्होंने कमलनाग जी को भी सभी देवताओं में उसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ देवता माना, तब जाके इनको जो है मुख्य स्थान दिया गया मंडी में। अगला प्रश्न जी हमारे पास है, जो सरानौली का मेला आपका आयोजित होता है आज और कल, इसके आयोजन के पीछे क्या राज है, क्या कहानी है? देखिए, सरानौली के मेले के बारे में मैं इतना ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि इतना मुझे भी इसके बारे में इतना नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज पहले से लेकर के इस मेले को अपनाते आए हैं, और ये कहते हैं कि भाई जैसे और मेले होते हैं तो उसी तरह से इस मेले का ये आयोजन किया जाता, कि जो आषाढ़ महीने की संक्रांति आती है, इसी दिन पहले से लेकर के इसका आयोजन किया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इसको अपनाते हैं, ये शायद इतना मैं भी नहीं बता पाऊँगा इसके बारे में। जी, अब जो आप जितनी पूजा करेंगे, हम जितना यहाँ पे चढ़ावा होता है आपका, हाँ जी, वो आप सरोवर में ही क्यों डाल देते हैं? उसका अपना फंड क्यों नहीं, सारा जो भी रहेगा आपका सरोवर में क्यों डालते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी देवता का चढ़ावा आता है वो सारा इसके मंदिर में जो चढ़ता है वो मंदिर में इसके अपने इसमें रहता है, उसको कोई भी इसमें झील में नहीं चढ़ाया जाता है। झील में सिर्फ लोगों के द्वारा ही जो अपनी उनकी मन्नत होती है उसको ही चढ़ाया जाता है। लेकिन उसके जितना भी उसमें पैसा चढ़ता है, अब उसमें पहले के लोगों के अंदर की भ्रांति फैली थी कि भी झील के अंदर जितना पैसा हम जो चढ़ाया जाता है वो सारा उसमें डूब जाता है और ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपने देखा होगा कि यहाँ बाहर इसके लिए साइन बोर्ड भी लगे हुए, लोगों को इसके झील के अंदर पैसा चढ़ाने के लिए मना किया गया हुआ है। लेकिन लोग फिर भी अपनी आस्था से, ये आस्था का मामला इसमें ज़्यादा मैं कह नहीं पाऊँगा लोगों से, लेकिन काफ़ी विनती की थी हमने लोगों से कि भी आप इस चीज़ को ना करें, आप जितना भी चढ़ाओ आपने चढ़ाना तो आप इसमें मंदिर के ट्रस्ट इसमें चढ़ाएँ, ताकि वो किसी न किसी रूप में यहाँ पर काम आए। उसके बाद भी लोग चढ़ाते हैं, लेकिन उस चढ़ाने को भी हम उसके बाद उस पैसे को नीचे से वापस निकाल देते, उसको मिसयूज़ किसी तरह से नहीं होने देते।
अब जैसे कि गौर देवता ने हमें बताया, जो देव कमरूनाग जी हैं, इनको हम विष्णु रूप में यहाँ पे पूजते हैं। ठीक है। पर कुछ जो किंवदंतियां कहानियां हमारे पास प्रचलन में हैं, उसमें उनको बर्बरी कहा जाता था, जिसका खंडन पहले गौर देवता जी ने भी किया, और रतन यक्ष भी बोलते थे। तो कई चीजें भ्रांतियां भी होती हैं और किंवदंतियां भी होती हैं, सुनी सुनाई गाथाएं होती हैं, आगे तक फैलती रहती हैं। तो इसका स्पष्टीकरण अब आप कमेटी का आधार बैठे हैं, क्योंकि जितना ज्ञान अब आपका आधार कमेटियों को होगा, तो अब लोगों तक हम ये जो साक्षात है, असली बात है, वो आपके माध्यम से पहुंचाएं। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको जो विष्णु स्वरूप वाली जो बात चली हुई है, जब गुरुदेवता ने जो कहा, मैं इनके साथ सहमत हूँ। इन्होंने ठीक कहा कि श्री कमरूनाग जी जो यहाँ पर स्थापित है, ये विष्णु रूप में ही स्थापित है। और इसमें प्रमाणित है, देखो जो कमरूनाग जी जो मूल प्रतिमा है, ये भी एक चतुर्भुज विष्णु रूप में और शेषनाग की इसमें फन में जो है पूरी यहाँ पर स्थापित है। और सामने जो इसकी जो झील है, और जो झील का पानी है इनके चरणों के नीचे से निकलता है, और ये झील का पानी यहाँ पर जब 12 महीने रहता है, ये कभी भी इतना ना तो ज़्यादा सूखता है ना तो ज़्यादा बढ़ता है, ये एक बराबर रहता है। दूसरा और एक प्रमाण यहाँ पर है कि इनके साथ जो यहाँ पर 7 सुर्गियाँ जो रहती हैं, ये श्री कृष्ण भगवान के देखो सबसे प्यारी चीज़ जो थी बांसुरी थी। बांसुरी के भी 7 स्वर है, ठीक है। वही 7 स्वर जो पेड़ों के ऊपर यहाँ पर स्थापित है, जिनकी हम पूजा अर्चना भी करते हैं। जो कमरूनाग जी के साथ जिस दिन कमरूनाग जी की पूजा अर्चना होती है, उस दिन इनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। तो लोगों के अंदर जैसे कहते हैं कि ये बर्बरीक जी है, ठीक है। बर्बरीक को पांडवों ने ना तो कभी माना, ना तो कभी उन्होंने किया। जब बर्बरीक का सिर श्री कृष्ण भगवान ने काटा था, उनको एक पीपल के पेड़ के ऊपर रखा था, उन्होंने महाभारत देखा था। जब अंत समय हमने ये महाभारत की कहानी में देखा हुआ है कि जब अंत समय में वहाँ पर श्री कृष्ण जी भगवान जी जो है पांडवों को लेकर वहाँ पर पहुँचे थे बर्बरीक के पास, तो उन्होंने अंत में उस सिर को जो अपनी सैया के अंदर संभाल लिया था। तो उसके बाद पांडव उनको मानने का उनका कोई लॉजिक नहीं बनता कि पांडव उनको अपना ठाकुर माने। उन्होंने पांडवों ने ठाकुर अपना श्री कृष्ण भगवान को ही माना था, और श्री कृष्ण भगवान को ही वो मानते आए जिनके द्वारा उन्होंने पूरे महाभारत के अंदर महाभारत किया और पूरा महाभारत जीता। तो बर्बरीक के इसको माना या राजा रत्न यक्ष माना, हमारे समझ में तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये कि लोगों के अंदर भ्रांति फैलाई गई है। और दूसरी जो एक बात आपने पूछी कि भी यहाँ पर इसके एक किताब छपी है, उसके अंदर इनका कुछ बर्बरीक का होना या राजा रत्नयक्ष का होना या कमरूनाग जी की इतनी पत्नियाँ, या इसके बारे में भी एक जो किया गया है, ये जिस किसी ने भी किया हुआ है उन्होंने सिर्फ अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के लिए किया हुआ। क्योंकि कमरूनाग जी का नाम बहुत बड़ा नाम है, ये उत्तर भारत के अंदर या उत्तर भारत से भी बाहर इनका काफ़ी नाम जाता है। तो उन्होंने एक अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के लिए जो इस चीज़ को किया होगा, और इसमें कारदार और देव कमरूनाग कमेटी को पूरा अंधेरे में रखा गया। उनके नॉलेज में कोई भी ये बात नहीं आई कि भी हम ऐसी किताब का ये जो छपने जा रहे हैं कमरूनाग के बारे में, तो आप इसके बारे में हमें बताइए क्या करना है। जब भी उनकी किताबें हमारे पास यहाँ पर आई, कमरूनाग जी के पास यहाँ पर उन्हें लाया मंदिर में, हमने लोगों के पास देखा इसका, तो हमने इसका पूर्ण विरोध किया था कि ये किताब गलत है, इससे लोगों के अंदर गलत भ्रांतियाँ फैलेगी, जो कि हुआ है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा लोगों के अंदर जितनी भी कमरूनाग जी के भक्त लोग हैं जो इस चीज़ को किताबों को पढ़ते हैं, वो सारा जो है टोटली गलत है। उसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है, ना तो कहीं पर जो उन्होंने उसमें लिखा हुआ है वो कहीं पर भी किसी भी, या वो बताए हमें या साबित करके दिखाए, बताए हमें कि भी किस पुराण के से उन्होंने इस चीज़ को इकट्ठा किया, किस वेद में उन्होंने पढ़ा, किसी से में लिखा हुआ है, तो हम भी उसको मानने के लिए तैयार होंगे अगर वो हमें इस चीज़ को प्रमाणित करके दिखाए भी ये यहाँ पर है। जी यहाँ पे एक और कहानी आती भ्रांति है एक, मैंने बोला शायद सच्चाई भी हो सकती है, जो हमने भी सुनी है, मैंने भी सुनी हुई है। उसमें कहा जाता है जो देवता का जो निशान है, जो शिवरात्रि में या लोगों के घर देवली के लिए जाता है, वो एक पंखा है, और उस पंखे में सिर्फ देवता का जो सिर है वही है। तो उसके आधार भी लोग उसको मानते हैं भाई ये राजा बर्बरीक है। तो इस चीज के बारे में क्या फिर, क्योंकि लोगों में भ्रांतियां तो है ही हैं, हमने भी सुनी है, तो इस चीज के बारे में क्या है आप जरा। जो पंखे के बारे में जो भ्रांति लोगों के अंदर है, इसमें जैसे आपने कहा कि लोग मानते कि भी ये एक सिर है, सिर को ही लेके चलते, इसका कोई पूरा रथ नहीं है, बाकी देवताओं के रथ होते हैं जैसे पूरा रथ होता। तो इसके बारे में ये कहना चाहूँगा मैं आपको कि लोगों ने शायद इस चीज़ को देखा है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर कभी गौर नहीं किया कि भी ये सिर नहीं है। इस जो पंखा बना हुआ है इसमें श्री कृष्ण भगवान की पूर्ण प्रतिमा है, और एक विष्णु रूप में, चतुर्भुज विष्णु रूप में पूर्ण प्रतिमा है। लोगों को ये
हम लोगों ने इस चीज़ को शायद पूर्ण रूप से देखा भी है, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया हुआ है कि इस पंखे के अंदर जो है श्री कृष्ण भगवान की चतुर्भुज रूपी मूर्ति पूरी है और उसमें 5 पांडवों की और श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति उसके अंदर स्थापित है। ठीक है, जैसे ये कह रहे कि भी ये एक पंखा है, ये इसका रथ भी हो सकता था। तो पंखा इसलिए इसको बनाया गया हुआ है क्योंकि राजा ने जब इसके दर्शन किए थे, साक्षात विष्णु रूप में इन्होंने दर्शन किए थे, तो उन्होंने भी इसका जो ये विष्णु रूप में एक जो हमें मोरपंख दिया था वो भी इसी मोरपंख में ही दिया था विष्णु रूप बना के। तो जब राजा जी ने इनके पूर्ण विष्णु रूप में दर्शन किए थे तो उसके बाद भी उन्होंने एक पंखे के रूप में जो है यही चिन्ह दिया था, जिसके बाद उसमें इन्होंने रखा था। उस टाइम राजाओं के टाइम में जो है हार पासा काफ़ी हुआ करता था, तो हार पासा जुए में जब चलता था, क्योंकि सबसे पहला भी आता है इक्का आता है जो कि सबसे पहले होता है, और बादशाह से बड़ा भी इक्का होता है, इसलिए इनको सबसे बड़ा देवता जो के रूप में जब माना गया था तो इनको एक ऐसा रूप दिया था राजा ने जो कि यहाँ से भी बड़ा हो तो वहाँ से भी बड़ा लगे, तो सब इस करके जो इसका आकार जो है इस तरह से दिया गया था। चलिए जी, अब चलते हैं जी भादो मास की जो हमारा देवता का मंदिर बंद रहता है भादो मास से चैत्र मास तक, वो क्यों बंद रहता, और साथ ही साथ जो चैत्र मास में अगर मंदिर खुलता है तो उसमें क्या विधि विधान रहता है जी आपका? अच्छा, भादो मास में हर साल जैसे भादो संक्रांति होती है तो हर भादो संक्रांति के बाद भादो ही मास में ऋषि पंचमी होती है। ठीक है, वो कई बार 10 दिन के बाद आती है, कई बार 15 दिन के बाद आती है, कई बार 25 दिन के बाद आती है। तो भादो मास के संक्रांति से लेकर के ऋषि पंचमी तक जो हर साल देवता के कपाट बंद रहते हैं। इस दौरान कहते हैं कि देवता अपने कैलाश में जाते हैं और अपने कुछ इनको जैसे कई युद्ध करने होते हैं इनके देवताओं के, कई इनको और इसमें होते जो देवताओं के इनके कार्यक्रम होते हैं करने होते हैं तो उसमें चले जाते हैं, ये कैलाश में चले जाते हैं। तो उसके बाद जब ऋषि पंचमी होती है तो ऋषि पंचमी के दिन इनको वापस आते हैं, तो उस दिन इनकी यहाँ पर एक विशेष पूजा होती है जिस दिन वो वापस आते हैं। तो उस दिन उनको एक घी और दूध के साथ ही इनकी पूजा की जाती है। उस दिन हम इनका जो है जैसे चावल का जो मुकुट होता है उसमें जो लगाया जाता है उसका ये नहीं करते, उसमें उस दिन केसर और दूध घी के साथ इनका पूजन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कुटाल साहब से करूंगा मैं। एक्चुअली ये प्रश्न आया हुआ है कमेटी से, एक प्रश्न मेरे को प्रश्न आया था मंडी से ये जी, जो आप देवता की जो जलेब लेके चलते हैं जी, सिर्फ 20 से 25 लोग क्यों रखते हैं? आम श्रद्धालु साथ क्यों नहीं चल सकते आपके? जी, इतना तो मेरे को भी पता नहीं है क्योंकि मेरे से पूर्व गुरुजी भी है, तो मैं गुरुजी से पूछना चाहूँगा, हेल्प लेना चाहूँगा कि इसके पीछे क्या बात है। जैसे आपने बोला कि भाई देवता के साथ 20-25 आदमी क्यों चलते हैं और लोग बाकी आम जनता क्यों नहीं चलती है मंडी शहर में खासकर। मंडी शहर की जो बात उसमें ऐसी है, देवता के साथ जो हमारे यहाँ से गिने चुने आदमी जाते हैं, ठीक है, और प्रशासन की तरफ से हमें वैसे नहीं 20-25 हमारे कोई 30-35 कई बार 40 आदमी भी होते हैं, तो हम टर्न बाई टर्न जाते हैं और टर्न बाई टर्न कई बार वापस आता है क्योंकि हमारा टूर जो है बहुत लंबा होता है। पहले होता था कि हफ्ते 10 दिन का टूर होता था और उसमें वापस आ जाते थे, उसमें 35-40 लोग जाते थे और वापस आ जाते थे टाइमली। अब ऐसा कोई देवता की आस्था काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है तो इसलिए हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए टर्न बाई टर्न कई फिर आते कई जाते हैं, तो इसलिए इतने से आदमी कंटिन्यू देवता के साथ रहते हैं। तो जैसे पब्लिक का आपने कहा कि पब्लिक क्यों नहीं, पब्लिक चल सकती है, पब्लिक को चलने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन एक मनाही इस चीज़ की है कि वो थोड़ा सा उसमें डिस्टेंस बना के रखे ताकि देवता को आगे ले जाने में कोई असुविधा ना हो। इसलिए थोड़ा लोगों से ये रहता कि भी थोड़ा आगे पीछे चले और साइड करके चले। कुछ एक लोग आते हैं, हमारे सामने कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं कि लोगों ने किसी ने अपनी मन्नत चढ़ावा चढ़ाना था, वो बेचारा पीछे से इतनी पब्लिक चली पड़ी, उसका चढ़ावा जो कहीं रास्ते में गिर जाता है तो उसमें उस करके ये थोड़ी रहती। बाकी ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि इसके ऊपर की कोई विशेष तरह की भी आप पब्लिक इसके साथ नहीं चल सकती, पब्लिक चल सकती है। क्वेश्चन मंडी से आया था स्पेशल करके मेरे को व्हाट्सएप पे। अच्छा जी,
अगला प्रश्न देखो, भ्रांतियों पे चला हुआ है हमारे पास यहाँ पे। तो जैसे हम यहाँ से नीचे से आ रहे थे पैदल रास्ते में, तो वहाँ बीच रास्ते में ना पत्थरों के बड़े ढेर लगा के रखे हुए हैं। एक्चुअली बड़े पहले मैं तो उस टाइम में होते नहीं थे, तो ये कुछ टाइम से चला हुआ है ये पत्थरों वाला। मैं सोच रहा चलो इसको पूछूंगा। तो ये प्रश्न मेरा ही है, किसी और का नहीं है। अच्छा। तो ये पत्थरों के ढेर वाला क्या रहस्य है? ये बहुत सारे, क्योंकि देखो तो कम से कम 500 या 1000 के तो मेरे इस ढेरियां लगी है वहाँ पे। देखो, जो पत्थरों की ढेरियों की बात आपने की है, इसके पीछे कोई ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है, एक लोगों की एक आस्था है। ठीक है, जहाँ तक मैंने भी इसके बारे में कुछ एक लोगों से, रास्ते में मेरे सामने भी कुछ लोगों ने ये रखे हुए, और मैं उनको पूछता गया भी आप ये क्यों रख रहे हैं, तो उनका जवाब मुझे ये आया कि हमारे किसी ने अपने पुत्र की मनोकामना की हुई है कमलनाथ जी से कि हमारे पुत्र नहीं हो रहा, तो उसमें कईयों ने उनके जैसे कान में इसमें डाल दी कि भी आप इतने पत्थर वहाँ पर ऐसे इकट्ठे करके रखना तो आपका पुत्र हो जाएगा। तो लोगों, देखो आस्था, लोगों की एक आस्था जहाँ जुड़ी होती है ना, वहाँ लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक आस्था से जुड़ा लोगों के अपने मन की आस्था है, तो जैसे वो कर रहे हैं, ऐसा कोई विशेष ये नहीं है कि भी आप इतना करो वो करो, वो लोगों की अपनी आस्था से जुड़ा हो उस तरह से कर रहे हैं। अगला आस्था के ऊपर एक और क्वेश्चन आता है, भ्रम भी है। बोलो। कमरूनाग के एरिया में अगर शराब पिएंगे तो लाभ प्राप्त होता है। एक्चुअली ये वाला मेरे को बताएंगे, ये वाली बहुत ज्यादा है। शराब पिएंगे कमरूनाग वैली में, इस एरिया में तो लाभ मिलेगा। देखिए, हाँ देखिए, ये बात आपने बड़ी, वैसे इस बात को हम काफ़ी टाइम से करना चाह रहे थे, ये आगे तक लोगों तक जाए, जो गलत भ्रम, ये भ्रांति काफ़ी फैल चुकी है। ये हमारा क्या हो रहा है कि लोग जहाँ भी एक दूसरे, जो कोई आ रहा है यहाँ पर, वहाँ पर अपने एक दूसरे या फ्रेंड सर्कल में या रिश्तेदारी में ये बता देते हैं कि भी आप वहाँ पर कमरूनाग में जाएंगे, जितना शराब और मांस इत्यादि का सेवन करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं इस बात का पर्सनली भी खंडन करता हूँ, हमारी कमेटी भी इसका पूर्ण खंडन करती है कि भी इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है कि आप यहाँ पर मदिरा और मांस का जितना ज़्यादा सेवन करेंगे उतनी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये एक बिल्कुल ही गलत भ्रांति है, जिससे देवता भी बहुत नाराज़ हो चुके हैं। देवता ने इसके बारे में हमारे लिए, हमारे पास यहाँ पर 2 बार इसके प्रत्यक्ष दिए हुए हैं। कई बार यहाँ पर हमने इसके देवता से बात की, इसके बारे में देवता ने इसकी बड़ी ज़ोर शोर से इसकी आवाज़ दी है। 2 बार इसने साक्षात प्रत्यक्ष हमें दिए कि आप इस बात को रोकिए, नहीं तो मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा नुकसान कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ। तो मैं पब्लिक को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी श्रद्धालु वर्ग या भक्तजन कमलनाग जी के हैं, वो जो यहाँ आना जाना चाहते हैं, भाई आप लोग मंदिर में आओ, एक साफ सुथरे मन से आओ, आस्था से जुड़े हुए आओ। कभी भी आप, अगर ऐसा नहीं है कि आप एक दिन अगर शराब पी के नहीं पिएंगे तो आपको कुछ, आपका कोई नुकसान होगा या आपको कुछ होगा, कभी कुछ नहीं होगा। ये कमलनाग जी ये सबके पालन हारे हैं, ये सबकी रक्षा करते हैं। आप एक निस्वार्थ भाव से, ये सच्ची भावना के साथ आइए, ताकि यहाँ का जो वातावरण है वो भी स्वच्छ रहे, यहाँ हमें भी कोई काम करने में कोई कठिनाई ना हो। कई बार हमने देखा कि शराब पी के यहाँ पर इतने सारे उल्लंघन कर जाते हैं कि जिससे हमें इसका जो यहाँ का मंदिर का संचालन करना जो है बहुत कठिन हो जाता है। तो मंदिर में कभी भी शराब पी के नहीं आए, कोई भी भगवान, कोई भी देवता, कोई भी मंदिर में आप, कोई आपको ऐसा नहीं बोले कि आप मेरे पास शराब पी के आए। ये एक बहुत गलत भ्रांति, इस भ्रांति को अपने मन से निकाल दीजिए। अच्छा जी, हमने एक और चीज सुना था, बड़े पहले टाइम की बात है, जैसे मैं चर्चा हो रही थी, एक टाइम ऐसा था जो देवता का सर का पानी खुद स्वयं देवता की मूर्ति के पास आता जाता था। अब वो चीज आजकल नहीं रही है। तो उसके पीछे मेन कारण क्या रहा, जो आपको लगता है? देखिए, ये बात सही है, और ये प्रमाण हमने हमारे बुजुर्गों ने, मैंने तो अपनी आंखों से नहीं देखी, हमारे बुजुर्गों ने देखी हुई है। हमारे जो आजकल के वर्तमान में गुरु ठाकुरदास जी, इन्होंने भी अपनी आंखों से देखी हुई ये चीज़ है कि एक समय यहाँ पर था, जब तक यहाँ पर शांति थी, कमलनाग जी में जब तक शांति थी, कोई इतना हो हल्ला नहीं होता था, कोई उपद्रव नहीं होता था, किसी तरह का कोई ये नहीं होता था। तो कमलनाग की जो मूर्ति, जो झील है, यहाँ से पानी जैसे समुद्र की लहरों से पानी उठता है, ऐसा पानी उठ के जो है मंदिर के ऊपर और मूर्ति के ऊपर तो पहुँचता था। तो आज की डेट में हम देख रहे हैं धीरे धीरे, अब कोई 20, 25, 30 साल हो गए इस चीज़ को हुए कि धीरे धीरे जो ये चीज़ें ख़त्म हो रही है। और 15-20 सालों से जब से हमने देखा कि कमलनाग जी के पास इतने लोग, ज़्यादा लोग आने लगे और कई प्रकार की छुआछूत और कई प्रकार की ऐसी चीज़ें करने लगे, तो कई गंदगियाँ डालने लगे, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगी जो कि कमलनाग जी को बिल्कुल ये नहीं करते हैं। तो उस करके जो ये चीज़ें अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई है। तो एक चीज़ और हम देख रहे थे भी, यहाँ पर लोग आते हैं, कई बार बैंड लेके आते हैं, यहाँ पर बैंड बजाते हैं, कोई हो हल्ला करते, कोई और प्रकार के आते हैं। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल ही बंद है। कमलनाग जी जो अपने वाद्य यंत्र है, जो हम देवता के जो इसके सूर्य पक्ष मोरपंख के साथ लेके जाते हैं, देवली में जाते हैं, मंडी शिवरात्रि के लिए जाते हैं, ढोल नगारे हैं, वो भी यहाँ पर लाए जाते हैं, कई बार विशेष काम के लिए लाए जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर बजाया नहीं जाता। उसके लिए भी कमलनाग जी की तरफ से मनाही है कि भी ये चीज़ें यहाँ पर नहीं बजेगी, पहले से लेकर नहीं बजाते आए।
तो चमड़े की चीजें भी आ जाते हैं लोग लेके यहाँ? हाँ, ये चीज़ें भी हैं, जैसे चमड़े के जूते का, चमड़े की चीज़ों का आना। और पहले तो इसके लिए बिल्कुल पाबंदी थी कि भी जहाँ इसके जो खुंडा नामक स्थान है वहाँ से ऊपर नहीं आती थी, लेकिन आजकल लोगों को इतना बताया भी गया कि चमड़े के सामान यहाँ से आगे ऊपर मत ले जाओ, लेकिन लोग फिर भी ले आ रहे हैं, जिसको देवता नहीं मानते हैं, इससे भी नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन आजकल लोगों को बताया जाता, फिर मानने के लोगों की इतनी है नहीं कि उस चीज़ को मानने की भी नहीं, अपना हमारा निकल गया तो हम आगे चलते हैं, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अब पूछेंगे देवता की हारी के बारे में। जो देवता का सरोवर है इसके बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? देवता का सरोवर आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस सरोवर की जो आकार है वो एक हथेली के रूप में है। इसको कहा जाता है कि हमने बुजुर्गों से सुना हुआ है, इसका वैसे हमने आकार अगर देखा जाए तो वो बात सही भी साबित होती है, क्योंकि इस सरोवर का आकार पूरा हथेली की शेप में है। ठीक है, जैसा गुरु जी ने पीछे बताया कि भी इसको जो है भीम ने जो अपनी हथेली इसके ऊपर रखी थी, जिसकी हथेली के शेप में आकार में ये झील तैयार होगी, और अर्जुन ने अपने बाण से जो है इसमें पाताल लोक से पानी खींचा था, जो आज तक यहाँ पर चलता रहा। बाकी आप देखेंगे कि इतनी हाइट पे इधर उधर पहाड़ियों पूरी ढलानदार है, कहीं भी पीने का पानी नहीं। यहाँ पर जो पीने का पानी भी लाएगा वो भी बहुत दूर से लाएगा, और उसको बूंद बूंद इकट्ठा करके वही पानी है, बाकी कहीं भी पीने का पानी नहीं उपलब्ध होता है। इससे नीचे को पानी मिलेगा, इसके ऊपर कहीं पानी नहीं मिलेगा। दूसरी बात रही कि इस बात की गहराई की पूछते कि भी झील की गहराई कितनी है और इसके अंदर क्या है। तो हमने जैसे पूर्वजों सुना कि एक बार एक गुरु जो है यहाँ से मंदिर के आगे से जो उड़ के गए थे, और इस झील के अंदर इतनी गहराई तक चल के कहते वो पाताल लोक तक पहुँच गए, और वहाँ पर उनको जो है पाताल लोक की परियां जो है वहाँ पर जैसे उखल होता था पहले, उखल के अंदर चावल कूट रही थी, तो उन्होंने वहाँ नीचे से उखल से जो है चावल उठा के लाए थे, और उस चावल जो है ऊपर पहुँचाए थे उन्होंने। तो उसको रास्ता कहते हैं भाई पाताल लोक तक भी जाता है। और दूसरा हम लोग देखते हैं भी इसकी गहराई को अपनी आंखों से, जो हमारे आंखों से देखा हुआ, हमने खुद देखा हुआ है। यहाँ पर हमने देखा कोई 60-70-100 फीट के पेड़ जो है आसमानी बिजली या हवा के कारण जो है झील के अंदर गिरे, जो कि आज जब भी हम सफाई करने जाते तो उनका कोई पता नहीं चलता भी इसके अंदर पेड़ है या नहीं है, उसका कोई गहराई का अनुमान नहीं लगता भी कहाँ है पेड़। तो इतनी गहराई है इस झील की। हमने सफाई की बात किया, हाँ जी। तो देवता की सरोवर की सफाई भी की जाती है, तो उसका क्या विधि विधान रहता है आपके पास? क्या करते हैं, बोट डालते हो या गोताखोर बुलाते, क्या करते हैं? नहीं, जो झील की सफाई का जो कार्यक्रम है, इसके लिए देवता ने जो है अपने नौगढ़ नाचन के अंदर जगह जगह से परिवार चुने हुए हैं, जो कि उस टाइम से जब से इनकी झील सफाई का पता नहीं कब से शुरू है ये, तब से लेकर के एक परिवार जगह जगह से उन्होंने परिवार चुने हैं, और उन परिवारों को बुलाते हैं। साथ में देवता की जो 3 टोलियाँ होती है वो उनके सभी लोग, उनके घर से सभी लोग आते हैं, और इसकी झील सफाई के लिए यहाँ पर ये पहले जो पुराने टाइमों में ये कई बार उस टाइम थोड़ा व्यवस्था साधन की भी कमियाँ थी, लोगों से इकट्ठा करना पड़ता था साधन, कोई घी चावल और जौ वगैरह सारे लोगों से इकट्ठे करने पड़ते थे, उस टाइम साधन कम थे। ये 9 साल या 12 साल के बाद सफाई की जाती थी। अब धीरे धीरे जब देवता के साधन जो है बढ़ते गए, तो अब इसको हर साल तीसरे साल जो इसको साफ़ किया जाता है। तो इसके लिए सफाई करने के लिए एक लकड़ी का एक बेड़ा बनाते हैं, और वो लोग जिनको लोगों को चुना है उनके वो लोग जो है घर से आते हैं, और सुबह देवता के पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के बाद देवता से जैसे इसके चावल के साथ जो इसके इजाज़त ली जाती है, 7-5 जो लिए जाते हैं उससे इजाज़त ली जाती है झील के अंदर जाने की। उसके बाद वो भूखे पेट जाएंगे झील के अंदर काम करने के लिए। झील का काम एक ही बार होगा, भूखे पेट जब उसका टाइम होता है निर्धारित भी, जैसे 9 बजे से शुरू हुआ तो 2 बजे तक 2:30 बजे तक, उसके बाद जो है खाना खा ले। खाना खाने के बाद झील के अंदर कोई नहीं जाएगा। और रही एक बात और झील की, मुझे जो मैं आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं तक जो जितनी भी जनता जो कमरनाग में आती है उन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं कमरनाग में, जो कि झील के पानी को नीचे जाके छूते हैं और अपने हाथ पांव उसके अंदर धोते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक बाड़बंदी भी की होती कि इसके अंदर ना जाएं। जिस किसी को भी झील का पानी चाहिए हो, अपने इस्तेमाल करना हो, नहाना है या आपने पीना है, घर ले जाना है, तो वहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं उनसे मांग के लीजिए। आप इसके अंदर जाते हमने देखा लोग अपने हाथ पांव धोते हैं, लेकिन कमरनाग जी की पूजा अर्चना और इनका जो स्नान होता है सिर्फ एक इस कमरनाग इस झील के पानी से होता है, बाकी किसी भी पानी से नहीं होता है। तो हम नहीं चाहते कि भी आप अपने वहाँ पर हाथ पांव धो के उस पानी को हम वहाँ से लाए और देवता का स्नान करें। तो इसके लिए जब भी कोई आए, तो किसी को अगर जरूरत पड़े, तो यहाँ पर हमारे पास व्यक्ति जो भी होते हैं, जितने भी रखे होते हैं, उन किसी से भी आप बोल दो कि हमें इतना पानी चाहिए, हमने नहाना है, जो भी करना है, तो उस पानी को आप ले सकते हैं, उसमें मनाही उसके लिए नहीं होती।
जी अभी आपने गढ़ का वर्णन किया। तो यहाँ से हमारा अगला प्रश्न आ रहा है कि देवता की हार क्षेत्र कितना है? हाँ, कमलनाग जी का हार क्षेत्र देखो 9, इसके हारी है, हारी एक अलग चीज़ होती है, गढ़ एक अलग चीज़ होता है। इसके 9 गढ़ नाचन है, 10 गढ़ सराज है, 5 गढ़ पंडो है। और इसमें क्या होता है, एक गढ़ में कोई 15-20 हारी आती है, कई में ज़्यादा भी है। तो हारियाँ तो बहुत होगी, हारियों की हमने से संख्या अभी तक गिनी नहीं, हमें कोई किसी ने बताई। लेकिन गढ़ के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि 9 गढ़ नाचन, 10 गढ़ सराज और 5 गढ़ पंडो भी इसका, जितना एरिया इसका है जिसमें इसको कमलनाग जी को अपने इसमें हारी के रूप में माना जाता है। और बल्कि मैदान गढ़ एक अलग चीज़ है उसमें। तो जी हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जो यहाँ पे जो लोग आते हैं जी, अब टूरिज्म भी काफ़ी डेवलप हो रहा है, जो हमने देखा भी यहाँ पे। जी जी। तो उस टूरिज्म का आपको बेनिफिट हो रहा है हम कमलनाग के लिए, या आपके लिए कुछ गलत हो रहा है? हमारी तो इसमें ऐसी है सर, क्योंकि टूरिज्म में अगर ऐसा है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बतौर पिकनिक निकल रहे हैं, और देव आस्था को छोड़ करके जो है लोग पिकनिक मनाने इन स्पॉटों पर निकल रहे हैं और पूरा सारे गंदे गंद डाल रहे हैं। हमारा यही आग्रह रहेगा कि पिकनिक स्पॉट को छोड़ के लोग आस्था को लेकर के जो है इन जगहों पर आए, और जो टूरिज्म के तहत गांव को जोड़ा जाए, बल्कि देव स्थान को जो है इन जगहों में ना जोड़ा जाए, इस तरह ना जोड़ा। उनका प्रभाव लगा कुछ आपको, जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, कुछ आपको अपने कार्यकाल में लगा, ऐसा फील हुआ कुछ? बहुत फील होता है। वही बात है ना, जैसे वो आस्था वाली पहले आस्था, वही बात है ना, जैसे वो पहले आस्था वाली बात हुई। जैसे अभी हमारी निर्मल जी ने बताया, पहले पूर्व जो गुर थे ठाकुरदास जी, उन्होंने बताया कि जो पहले झील का पानी जो है कमलनाग जी की पिंडी और मंदिर को पवित्र करता था, लेकिन आज वो चीज़ें जो है लुप्त हो रही है। कारण ये है कि मंदिर परिसर में जो अपवित्रता फैल रही है उसके कारण, जैसे ये शराबी लोग आते हैं, कभी बोतलें इधर उधर मंदिर परिसर में फेंकते हैं, फिर मतलब देवता रुष्ट हो जाते हैं। मैं मतलब सरकार से भी और जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि टूरिज़्म अपनी जगह, लेकिन जो ये देव स्थान है इनको जो है इनसे अछूता रहने दे, तो ये सबसे बेस्ट है। आपकी क्या राय है? यही राय है मेरी भी। मतलब कि दारू शराब, मतलब जैसे यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं ना, यहाँ एक गलत चीज़ है, बिल्कुल गलत प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पूरी गंदगी है, बाहर भीतर सारे शुद्ध चीज़ है। यहाँ धार्मिक स्थल है, जितना शुद्ध रहे उतना अच्छा है। यही राय है कि मतलब जहाँ पिकनिक स्पॉट बने हुए वहाँ पिकनिक मनाएं, यहाँ आस्था से आए, आस्था से जाए। जैसे टूरिज़्म की बात आपने की, टूरिज़्म और इसके कमलनाग जी कितना फ़ायदा है या कितना नुकसान है, इसमें देखो फ़ायदे वाली बात हम कहेंगे अगर, तो लोग आस्था से लेकर के आएंगे तो फ़ायदा है। कमलनाग के पास लोग काफ़ी आ रहे हैं, आस्था से जुड़े हुए आ रहे हैं। अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लोग आस्था से जुड़े कम आ रहे हैं और पिकनिक या कोई और अपना एंजॉय करने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं। तो उस एंजॉय से क्या हो रहा है कि जो अपने पिकनिक मनाने के लिए आ रहे हैं, उससे हमारे यहाँ पर देव आस्था और यहाँ के लिए काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतनी गंदगी फैली जा रही है कि जिसके लिए देवता जो बिल्कुल नहीं चाहते कि इतनी गंदगी यहाँ पर हो। एक साफ़ सुथरा और स्वच्छ जो इसका अपना, जिसकी अपनी सीमा आपने देखा होगा, अपने रास्ते से आएंगे जहाँ से खुंडा और जहाँ से गेट, बाउंड्री के गेट शुरू हुए, वहाँ से ऊपर कमलनाग का अपना एरिया इनको माना जाता है, जो कि सरकार के नक्शों में भी इसमें दर्ज है। तो वहाँ से ऊपर जो लोग आ रहे हैं, कई बार अपने कोई पत्तल, कोई जूठे, फिर कोई खा पी के कोई चीज़ें ऐसे फेंकी रहे, जिससे कि वातावरण यहाँ का दूषित हो जा रहा है, जिससे देवता भी काफ़ी नाराज़ हो रहे हैं और कमेटी को उसका संचालन करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन हम निवेदन करेंगे, यही लोग जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सरकार से भी यही निवेदन रहेगा और श्रद्धालु से भी यही निवेदन रहेगा कि मंदिर में आना है तो एक आस्था से लेकर आए, और अगर आपने पिकनिक मेरा मनानी है तो एक पिकनिक जहाँ पॉइंट बने वो उन पॉइंटों पर जाए, वहाँ पर पिकनिक मनाए, अपना एंजॉय करे, और जिससे कि ना तो हमारी देवास्था खराब हो, ना ही हमारा कोई और ये हो, टूरिज्म भी बना रहे। उसमें भी हमें ये नहीं है कि वो सरकार का आदेश है, तो उसमें सिर्फ इतना ही है कि भी जो मंदिर की आस्था उसको कोई ठेस न पहुँचने चाहिए। चलिए जी, तो ये जानिए आपने कहानी बड़ा देव कमलनाग जी की। तो देवता कमलनाग जी से जुड़े बहुत से रहस्य और उनकी कहानियों के बारे में आपने जाना सुकेत देवता देवोत्सव लाइव चैनल के साथ।
तो देवता की अन्य और भी कहानियाँ जानने के लिए बने रहें हमारे सुकेत देवता देवोत्सव यूट्यूब चैनल के साथ, और हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हो नागा। देवभूमि के देवी देवताओं की कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए सुकेत देवता देवोत्सव लाइव, हिमाचल प्रदेश का प्रथम देवी देवताओं की संस्कृति को समर्पित चैनल। YouTube पर सुकेत देवता लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगामी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंदिरों के लाइव दर्शन करने के लिए हमें फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। YouTube चैनल, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हो नागा।